अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जुनैद इकबाल और आप देख रहे हैं नए रास्ते। और जनाब आज हमारे पास पहली खबर है सऊदी अरेबिया से कि वहां के एक शहरी असद अल गामदी, इनको जनाब कोई 20 साल की कैद सुना दी गई है। और वजह क्या बनी है कि दीगर बहुत सारे लोगों की तरह इन्होंने भी जो वहाँ का सऊदीया का सऊदी विजन 2030 है उस पर ठीक ठाक किस्म की तनकीद की है अपने जो इनके सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं। और उन्होंने जनाब हुकूमत ने एविडेंस ले ली, देख लिया कि जनाब ये तो वाकई तनकीद है और ठीक ठाक किस्म की है। चूँकि ये जो विज़न है आपको पता ही है, इट इज़ बेसिकली लेड बाय MBS और क्राउन प्रिंस है वहाँ के। और ज़ाहिर बात है कि वहाँ पे तो किसी हद तक आयरन कर्टन भी होते हैं, बादशाहत है, तो जनाब कोई बंदा इस तरह की बात डायरेक्ट कर नहीं सकता। यानी किसी न किसी हवाले से पाबंदे से हासिल कर रहे हैं। एक तरफ मॉडर्न कर रहे हैं सोसाइटी को और माहौल को पुरकशिश बना रहे हैं, लेकिन फिर बात तो वही पुरानी आ जाती है कि यहाँ पे कोई बात कर नहीं सकता, तनकीद बर्दाश्त नहीं होती है। लेकिन बहरहाल उनका अपना ज़ाती मामला है, हमें टांग अड़ाने की बीच में कतन कोई ज़रूरत नहीं है। और ये देख लें कि बहुत सारे और भी लोग हैं, कितने को असद गामदियों को जनाब ये करेंगे, वहाँ पे कैद करेंगे, क्योंकि एकदम से एक लावा जो है ना वो किसी वक्त भी उबल पड़ेगा। दूसरी खबर भी हम आपको सऊदी अरब से देते हैं कि वहाँ पे जनाब रोबोटिक सर्जरी, ये जो ऑपरेशन होते हैं रोबोट्स के ज़रिए, उसकी 98% प्रिसीजन कामयाबी हुई है उसकी। ये बहुत ज़बरदस्त खबर है। और किंग फैसल स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में जनाब 2019 से अब तक 400 ऑपरेशंस हुए हैं और वो कहते हैं जी इसमें जो कामयाबी का जो रेट है वो दैट इज़ 98%। और इसमें और भी बहुत सारी बेहतर चीज़ें फ़ीचर्स हैं उनके ख्याल के मुताबिक। एक तो इसमें यानी कह लें कि परफेक्शन होती है। नंबर 2 ये है कि ये कम अखराजात इससे लाइक बंदे को मतलब उठाने पड़ते हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है कि ये जल्दी में होता है। ये नहीं है कि जनाब आप आज आ गए हैं तो 4 दिन आपके जनाब प्री ऑपरेशन पहले चीज़ें चलेंगी, फिर पोस्ट ऑपरेशन के रखा जाए। वो कहते हैं जी आ जाएँ, सेम डे होम है। और बंदे को, मरीज़ को ज़्यादा देर रुकना नहीं पड़ता, क्योंकि ज़्यादा देर आप क़याम करेंगे हॉस्पिटल में तो आपके अखराजात भी उसी तरीके से बढ़ेंगे। यानी उस हवाले से ये ज़बरदस्त है जनाब रोबोटिक ये सिलसिला। ट्रेडिशनल जो ऑपरेशन का तरीक़ाकार था उससे ये कहीं ज़्यादा बेहतर भी है, सहल भी है और कम खर्च भी है। आइए कुछ बात करते हैं जनाब वर्ल्ड चैम्पियनशिप ऑफ लेजेंड्स की। आपको बताता चलूँ कि ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है और इसमें जनाब पुराने कैरेक्टर्स जो कि अपना कैरियर को खैरबाद कह चुके हैं उनको इकट्ठा करके 6 ममालिक हैं जनाब इसमें, और उनके पुराने क्रिकेटर्स आपको देखने को मिलेंगे। और पूरी दुनिया के बड़े बड़े जनाब जो ब्रॉडकास्टर्स हैं, TV चैनल्स हैं, वो इनको दिखा रहे हैं। और हमारे जनाब जो हमारी क्रिकेट टीम है उसकी कप्तानी कर रहे हैं यूनुस खान। उसके अलावा भी बहुत सारे वहाब रियाज इधर उधर जितने भी लोग हैं, मिसबा भी है, लेकिन बहरहाल इस तरह के बेशुमार लोग आपको देखने को मिलेंगे। 6 टीमों में जनाब जनूबी अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड और इंडिया और जनाब ज़ाहिरी बात है पाकिस्तान भी, वेस्ट इंडीज़ भी। तो बहुत ही मज़ा एक लगने को जा रहा है। ऑलरेडी मैचेस हो रहे हैं। 13 जुलाई को इसका फ़ाइनल है, देखते हैं फ़ाइनल में कौन सी टीम पहुंचती है। हिजाब पहनने वाली दुनिया की पहली मिस AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। देखें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहाँ कहाँ पहुँच रही है जनाब। अभी हमने पिछले व्लॉग में जिक्र किया है कि रोबोटिक ऑपरेशंस का, रोबोटिक सर्जरीज़ भी हो रही हैं। अब जनाब रोबोट्स आके अपने फ़न, अपने हुस्न का भी इजहार कर रहे हैं। इजहार उन्होंने क्या करना है, क्योंकि फीलिंग लेस होती हैं, लेकिन आजकल तो रोबोट्स ऐसे हैं जो कि आपसे बात भी कर लेते हैं और लॉजिकल बात। तो जनाब ये जो खातून बनाई गई है ये बेसिकली इसका नाम है किंजा लाइली और इसका ताल्लुक़ है मोरक्को से, मराकश से। और हिजाब पहन के जनाब सामने आई है। 1500 मॉडल्स में जनाब ये फ़र्स्ट आई है। और उसने ख़िताब करते हुए कहा कि गो कि मैं इंसानों की तरह जज्बात तो नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं खुश बहुत हूँ कि मैंने 1499 जो दूसरी मॉडल्स थी उनको मात दे दी, उनको शिकस्त दे दी है। और ये बड़ी मज़ेदार एक बात थी जो उसने तकरीर की है, ये देखने वाली है। और इसके जो इंजीनियर्स हैं जिन्होंने ये बनाई है उनको जनाब $20,000 का इनाम दिया जा रहा है। नॉन फाइलर्स को सोलर पैनल के लिए कर्जा नहीं मिलेगा। बेचारे नॉन फाइलर्स तो आजकल ओ बिस्त हो रहे हैं ना यार, आप फाइलर हो ही जाएं हम लोग। मेरा ख्याल है मैं भी गालबन उनमें शामिल होऊंगा। कल देख रहा था मैं तो पहले फाइलर था, ये क्या एकदम उड़ा दी है। वो हुकूमत को होगा ना कि जनाब ना ले लो किधरे जाके सोलर पैनल। आजकल सूरत हाल तो यही है ना कि एक अनार 100 बीमार, ज़्यादा एप्लीकेंट्स आ जाएंगे, आपको पता ही है। लेकिन बहरहाल हुकूमत किसी हद तक ठीक ही काम कर रही है। लेकिन ये बेचारे नॉन फाइलर कितने जाएंगे। मेरा इनको ख्याल और एक मशवरा ये है कि पाजी सब तो पहले फाइलर बनो, क्योंकि एक्टिव टैक्स पेयर ये शराइत है उसमें रखी गई है। आप एक्टिव टैक्स पेयर होएंगे
तभी जाकर आप क्वालिफाई करते हैं। तो मेरा ख्याल है पहले आप फाइलर हो जाएं, बाद जो बैंक के जाओ आपको मिल जाएगा। सबको ही कर्जा मिल रहा है, आपको भी मिल जाएगा। मेरा ख्याल है कोई भी नहीं रहेगा इस सिलसिले में। हम आपको बताते हैं कि बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों ने जनाब इस साल और इससे पिछले साल कितने पैसे भेजे, यानी तरसीलात ज़र की जो रेशो क्या रही है और उसका हुजम कितना रहा है। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 ये जो रवा साल है, इसका जून तक आपका फाइनेंशियल ईयर चूँकि क्लोज़ हुआ है, तो 30.3 यानी 30.3 बिलियन US डॉलर्स जनाब बाहर से आए हैं। ये बहुत बड़ी रकम है मैं समझता हूँ। और आपका जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है और आपका जो मतलब ज़खायर हैं, मतलब जो इसको बोलते हैं ज़र मुबादला के ज़खायर, वो एक हद तक होने चाहिए। अगर नहीं होंगे तो आपके बहुत सारे मसाइल आ जाते हैं। सबसे पहली बात है LCA नहीं खुलती हैं, आपके पास पैसा ही नहीं है उसको निगोशिएट करने के लिए जो बाहर से डॉक्यूमेंट्स आते हैं। बहरहाल एनीवे, इसमें सबसे ज़्यादा जनाब 7 बिलियन जो डॉलर्स हैं वो सऊदीया से आए हैं। सऊदीया में हमारे बहन भाई जो मुकीम हैं। उसके बाद 5 बिलियन आए हैं UAE से, फिर बतदरीज ऐसे कम होता गया है, कोई तकरीबन 4 बिलियन है UK से, 3 बिलियन है USA से, और यूरोपियन यूनियन के जितने ममालिक हैं अदर दैन UK, वहाँ से भी मजमूई तौर पर कोई 3 बिलियन बनते हैं। तो जनाब ये सारी एक बहुत उम्दा खबर आपको देते हैं। आप भी सोच रहे होंगे कि अभी तक कितनी खबरें होंगी, है कोई इमिग्रेशन के हवाले से खबर नहीं आई है। हमारे सबसे ज़्यादा व्यूअर्स इमिग्रेशन की खबरों के हवाले से होते हैं। तो जनाब ऑस्ट्रिया के बारे में आपको बताते हैं कि ऑस्ट्रिया में वर्कर्स की शदीद किल्लत है इस वक्त। एक चीज़ ज़हन में रखिएगा, कहीं जज्बाती हो गए, फरते जज्बात में ऑस्ट्रिया को ऑस्ट्रेलिया ना समझ लीजिएगा। ये ऑस्ट्रेलिया नहीं है, ये ऑस्ट्रिया है, यूरोपियन कंट्री है, लैंड लॉक्ड कंट्री है, यानी समुंदर नहीं है। आप जाते हैं यहाँ से सोचते हैं हाय जावांगे बाहर तो जनाब बीच पे भी लेटेंगे तो फलाना भी होगा। एक बात मलूज़े खातर रखें, ये चूँकि लैंड लॉक्ड कंट्री है, यहाँ पे जनाब दीगर चीज़ों की तरह एक आपको मेमे वहाँ पे नज़र नहीं आएंगी उस पे साहिल समंदर पे, लेकिन और बहुत कुछ नज़र आ जाएगा। इसलिए फ़िक्र ना करें, वहाँ पे फौरी तौर पर पहुँचें। 1,94,400 बंदों की जनाब वहाँ पे असामियाँ निकली हैं। क्योंकि एक बात आपको बताऊं कि एक सर्वे के मुताबिक कि वहाँ पे ना अब उम्र सीधा अफराद की जो शरह है वो बढ़ गई है। जो जवान और जनाब जो इस तरह आपको कहते हैं ना तवाना लोग हैं, जो काम करने वाले लोग हैं, उनकी निस्बत वहाँ पे सीनियर सिटीज़न ज़्यादा हो गए हैं। तो वो इन्हिसार कर रहे हैं जनाब अब इधर उधर से। तो भाईजान फौरी तौर पे मिंट लाओ। सबसे पहले आपको चाहिए कि वेबसाइट, अब हम हमेशा कहते हैं कि वेबसाइट से जो बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो ज़रूर हासिल कर लें और अपनी किस्मत आजमा लें। इंशाल्लाह आपका नाम भी आ सकता है। आखिरी बात इस सिलसिले में करूँगा, 1500 यूरो है जनाब वहाँ पे माहाना, और माहाना 1500 यूरो बहुत अच्छी एक इनकम है मैं समझता हूँ। तो इसलिए देर ना कीजिएगा, इस सहूलत से फ़ायदा उठाएं। अच्छा जनाब, एक नया ट्रेंड चल रहा है इंटरनेट पर, RIP यानी रेस्ट इन पीस कार्टून नेटवर्क। तो बहुत सारे लोगों को तशवीश हो गई कि जनाब चूँकि उनका तो चाइल्डहुड मेमोरीज़ इसके साथ वाबस्ता हैं और बड़ा एक रोमांटिक मतलब नॉस्टैल्जिया इसके साथ जुड़ा हुआ है लोगों का, कार्टून नेटवर्क। और आजकल के बच्चे तो जनाब वो और कहीं नहीं कार्टून नेटवर्क को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा देखा जाता है। एकदम ही जनाब किसी ने को छोड़ दी है कि जी ये बंद होने को जा रहा है, तो आपको बता दें कि ऐसा हरगिज़ नहीं है। ना उनका नेटवर्क बंद हो रहा है, ना ही उनका स्टूडियो बंद हो रहा है। आपको पता होगा यकीनी तौर पर कि वार्नर ब्रदर्स एक बहुत बड़ी प्रोडक्शन कंपनी है अमेरिका की, उसकी मिल्कियत में है कार्टून नेटवर्क, और ये हरगिज़ बंद नहीं होने को जा रहा। रेस्ट एश्योर्ड, रेस्ट इन पीस नहीं बल्कि रेस्ट एश्योर्ड। अगली खबर जनाब हम आपको देते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में सर्जिकल ऑपरेशन जनाब जारी है और पहली किस्त आ गई है जनाब उसकी कि वहाब रियाज और उनके साथ जनाब अब्दुल रज़ाक जो कि सिलेक्शन कमेटी में शामिल थे 4 लोगों के साथ, इनको जनाब फिलफोर उन्होंने फ़ारग कर दिया है। फ़ारग क्यों किया है? 2024 का जो हमारा वर्ल्ड कप था उसमें इनकी नाक़िस कारकर्दगी की बिना पर। और बताया ये जा रहा है कि अभी और बहुत सारे जनाब बुर्ज उलटने हैं इन्हीं दिनों में, तो ज़रा इंतज़ार कीजिएगा। ज़ाहिरी बात है बुर्ज उल्टे जाएंगे तो शायद जो नागुफ्ता बे है हमारे हालात क्रिकेट के, उसमें कोई बेहतरी आ सके। जो 2 साहिब आउट ऑफ 4 बच गए हैं उसमें असद शफीक हैं और मोहम्मद यूसुफ हैं। ताहाल जनाब इन पर कोई ऐसा एतराज़ नहीं है और ये बरकरार रहेंगे। बर्मिंघम में शाहिद अफरीदी के ख़िलाफ़ नारे जनाब उनकी गूंज और उसकी वीडियो वायरल होगी। वो बेचारे गए हुए थे वहाँ पे, चूँकि आजकल वो लेजेंड्स का टूर्नामेंट वहाँ पे जारी है, तो दीगर खिलाड़ियों की तरह वो भी मौजूद थे कि बर्मिंघम में एकदम कोई मॉब था
ظاہری بات ہے لوگ ان سے ہاتھ ملا رہے ہیں، ایک سیلیبریٹی تو ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، دوسری رائے نہیں ہے۔ انہی لوگوں میں سے کچھ لوگوں نے شیم شاہد آفریدی کے جناب نعرے بلند کیے اور وہ ویڈیو بھی بنائی۔ میرے خیال کے مطابق ایسا ہونا نہیں چاہیے، نیشنل ہیرو ہے آپ کا، بہرحال ہیروز ہی ہوتے ہیں، ان کی خدمات ہیں، تو یہ ہونا نہیں چاہیے۔ وہ بس وہی بات ہے نا، ہم پولیٹیسائز کر لیتے ہیں، پولیٹیکل رنگ دے دیا، سیاسی وابستگیاں کہیں ہوتی ہیں، کہیں مخالفت ہوتی ہے، تو اس کی بنا پر ایک بندہ مطلب اس کی زد میں آ جاتا ہے، اور ایسے کرنا نہیں چاہیے۔ دنیا میں عجیب و غریب قسم کے واقعات رونما ہوتے ہیں جناب، بھری پڑی ہے یہ تاریخ ہماری۔ ایک آپ کو ایک چیز بتاتے ہیں، ایک ایونٹ ہوا ہے تھائی لینڈ میں کہ ایک قبرستان میں انہوں نے جو اس دنیا سے چلے گئے ہوئے لوگ ہیں، یعنی کہ مردہ افراد ہیں، ان کو ایک فلم فیسٹیول ان کے لیے کر دیا، ان کی سکریننگ ان کو دکھانے کے لیے مردہ لوگوں کو، اور ایک قبرستان میں جناب اس کا اہتمام کیا گیا، کوئی تقریباً 2800 قبروں کو چنا گیا کہ جی ان کو ہم نے فلم دکھانی ہے، اور پیچھے تک جناب سیٹنگ ارینجمنٹ کی۔ اور آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ سیٹ پر کوئی نہیں موجود تھا، ظاہری بات ہے کس نے وہاں پہ موجود ہونا ہے، اور کھانے کا بھی اہتمام تھا، اور قبرستان کا جو عملہ ہے اس میں سے بھی 4 لوگ اس میں شامل تھے، اور یہ 5 دن تک یہ فیسٹیول رہنا ہے۔ لو دسو، میرا مطلب ہے کہ عجیب و غریب قسم کی چیزیں ہیں، لیکن بہرحال خبر تھی، دلچسپ تھی، ہم نے سوچا آپ تک پیش کی جائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے جناب 50 ارب روپے مختص کر دیے ہیں ایسے لوگوں کے لیے کہ جو ایک پیکیج ہے، یہ بیسیکلی جو لوگ جن کے یونٹس بجلی کے 200 تک اس سے تجاوز نہیں کرتے ہیں، تو کہا ہے کہ جناب ان کو 7 روپے فی یونٹ ہی ملے گا۔ جولائی، اگست اور سپٹمبر جو 3 ماہ آنے والے ہیں، اس میں چونکہ گرمی ہے اور بجلی کے نرخ بھی بڑھ رہے ہیں اور بجلی کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ رہی ہے، اور غریب بھی، سفید پوش بھی، ایون امیر بھی، ان کے حالات آج کل بہت ہی خراب ہوئے پڑے ہیں، اور یہ سمجھتا ہوں میں کہ ایک اچھی چیز ہے، چلیں کم از کم غریبوں کو تو کچھ تھوڑا بہت ریلیف ملے، اور یہ ٹھیک ہے، اس سہولت سے 25 ملین گھروں کو فائدہ ہوگا، یعنی کہ 2.5 کروڑ گھروں کا۔ اننت امبانی اور جناب رادھکا مرچنٹ کی پری ویڈنگ ہی آج تک چل رہی ہے، مطلب ان 3 دن بعد انہاں دا نا معاملہ سیٹ ہو جانا جے، کیونکہ آج ہے 10 تاریخ اور غالباً 13 تاریخ میرے خیال بتائی جا رہی ہے، تو ابھی پری ویڈنگ ہی چل رہی ہے، کروز پر بڑے لوگ ہیں بھائی، یہ پری ویڈنگ بھی کروز پر منا رہے ہیں، وہاں پہ تقریبات ہو رہی ہیں، لیکن ایک بہت بڑی شخصیت کے کھانے میں سے بال نکل آیا، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے کہ جناب چونکہ اب اتنے سیلیبریٹیز وہاں پہ، اتنی ٹائٹ سیکیورٹی اور کھانے کا حساب رکھا جا رہا ہے، جی ہائیجینک ہو، یہ ہو وہ، اتھو وال نکل آنا اس طرح ہی ہے جیسے کوئی بوم نکل آیا ہو، اور وہ کوئی عام شخصیت نہیں تھی، وہاں پہ آج کل سوشل میڈیا پہ بڑا نام ہے ان کا، اور بڑی ہر دل عزیز شخصیت ہے وہ، خاص طور پہ اس طرح کی تقریبات میں وہ ضرور ہوتے ہیں، اور ان کے ساتھ تھیں ان کی دوست تانیہ شیروف، وہ دونوں وڑا پاؤ جو ہوتا ہے ان کا بڑا ایک مخصوص سی ڈش ہے، وڑا پاؤ کے سٹال پہ جاتے ہیں اور وڑا پاؤ منگواتے ہیں اور جناب کھا رہے ہیں، تو اس کے اندر سے یوں کر کے بال نکلا، اور کیمرے کی جناب ہائپ وہاں پہ کریٹ ہوئی ہے، کیمرے نے پین کیا ہے ان کے اوپر، کیمرے والے بھی ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں اس طرح کے واقعات، بہت سارے لوگوں کی نظروں سے گزرا، لیکن ہم داد دیتے ہیں اس بندے کو کہ اس نے تو ایک تو مہمان نوازی ہوتی ہے، ایک میں سمجھتا ہوں کہ کچھ ایتھکس مہمانوں کے بھی ہوتے ہیں کہ اس نے اف تک نہیں کی، بلکہ یہ کہا جی بڑا مزیدار قسم کا کھانا ہے، تو بہرحال یہ ایک اچھی بات تھی، ہم نے سوچا آپ تک پہنچا دی جائے۔ آخر میں ہم جناب ذکر کرتے ہیں کہ کل ماشاءاللہ الحمدللہ آپ لوگوں کی کوششوں اور پیار سے ہم سوشل میڈیا کے ڈیفرنٹ پلیٹ فارمز پہ آ رہے ہیں، جیسے انسٹاگرام ہے، ٹک ٹاک ہے، فیس بک ہے، اور سٹارٹ ہم نے کیا تھا جناب یوٹیوب سے، تو فیس بک پہ کل آپ لوگ ملا کے جناب 1 لاکھ ہو گئے ہیں، بلکہ ابھی میں دیکھ رہا تھا 1,09,000 بلکہ 10,000 ہی ہونے لگے، گویا ایک دن میں 10,000 بندے، پتہ نہیں آپ لوگ کہاں سے لے آئے، آ جاؤ بھائی، تو بھی آ جا، تو ماشاءاللہ 1,10,000 کی فیملی ہم بن چکے ہیں۔ وی لو یو آل، ہمارا پورا سٹاف جناب آپ کو سلام پیش کرتا ہے کہ آپ لوگوں نے ہمیں برداشت بھی کیا، اور ہماری مطلب سکی سڑی جیسی بھی کانٹینٹ ہوتا تھا آپ لوگوں نے بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ اس کو جناب سراہا، اور ہمارے ساتھ جڑے رہے، بلکہ دوسرے دوستوں کو بھی کہتے رہے، اور ساتھ میں کچھ بہرحال تنقید کا سامنا بھی ہمیں کرنا پڑا، لیکن تنقید ہونی چاہیے، مثبت تنقید تو جناب ہم ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں۔ کچھ چیزیں ہیں جو آپ سے ڈسکس کرنی ہے، ابھی لمبا ہو جائے گا یہ وی لاگ، لیکن میں مختصراً بتا دوں کہ ابھی محرم کے بعد ہم ایک نیا سلسلہ کرنے کو جا رہے ہیں۔ کچھ دوست ہم سے پوچھتے ہیں کہ جی آپ ٹریول پہ اور امیگریشن پہ بڑی باتیں کرتے ہیں، تو پھر ہم اس میں جو آپ کے ساتھ کیریئر سپورٹ ہوگا اس میں آئیں گے، اور آپ کی ہر کوئری کا انشاءاللہ جواب دیں گے، 24/7 ہمارا بندہ موجود ہوگا۔ بہت بہت شکریہ۔